हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था कि कैसे हम जो है कि माई सिक्वल के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस को यूज करके उसके अंदर कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल्स के अंदर वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कराएंगे और फिर हमने पढ़ा था कि जो इंसर्ट कराए गए वैल्यू है उस पे हम बेसिक क्वेरीज को कैसे लिख सकते हैं। नाउ अभी हम आगे के वीडियो में और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या करने वाले हैं, स्टडीज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अगर हमारे पास कोई सीएसवी फाइल डेटा सेट है तो उसको हमारे माई के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं और फिर उस सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने के बाद कैसे उस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को लिखेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे सीएसवी फाइल को मैं क्या करूंगा, इंसर्ट कराऊंगा, मतलब कि मैं इंपोर्ट कराऊंगा मेरे माई के अंदर। तो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है शुभम करके, और पिछले टाइम हमने स्टूडेंट्स टेबल बनाया था और उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट की थी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम, अगर लेट सपोज मेरे पास कोई सीएसवी फाइल है तो उसको इसके अंदर इंपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर आना है, टेबल्स पे राइट क्लिक करना है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। यहां से ये आपको लोकेशन पूछेगा, तो ब्राउज करके जहां पर भी आपकी सीएसवी फाइल है वहां पर जाकर आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन ओपन। अब यहाँ पर इसको पाथ मिल गया कि आप कहां से डेटा को यहाँ पर मतलब आपके माई के अंदर इंपोर्ट कराना चाहते हो। तो ये पर्टिकुलर पाथ है जहां से आप क्या कर रहे हो, डेटा सेट को माई के अंदर इंपोर्ट कराना चाहते हो। मैं करूंगा नेक्स्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम्स है उस पर्टिकुलर सीएसवी फाइल में उसके डेटा टाइप इसने करेक्ट कंसीडर किया है कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हो, मुझे तो करेक्ट ही लग रहा है। आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट। और फिर आप नेक्स्ट करोगे तो ये डेटा सेट्स लोड होने चालू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा ही टाइम लगता है इसको लोड होने में। और ये आपका डेटा सेट लोड हो गया। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 1000 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड, तो 1000 रिकॉर्ड्स आपके माई में इंपोर्ट हो गए। यहाँ से रिफ्रेश करता हूं मैं, अभी देखो मुझे मार्क्स करके टेबल दिखने लगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि टेबल्स के अंदर वैल्यू प्रॉपर आए कि नहीं। तो यूज शुभम डेटाबेस मैंने यूज कर लिया शुभम। अब मैं देखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। तो आप देख रहे हो 1000 रिकॉर्ड्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, मतलब जो डेटा सेट्स मैंने इंपोर्ट कराए वो प्रॉपरली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो अभी डेटा सेट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम कुछ फंक्शंस को इस ट्यूटोरियल में स्टडीज करने वाले हैं। वेयर क्लॉज क्या होता है, देन एंड और नॉट, ठीक है, जो कि वेयर क्लॉज के अंदर ही यूज होता है। एंड देन ऑर्डर बाय, लिमिट ऑफसेट क्यों यूज होता है, और लाइक ऑपरेटर एंड इन चीजों को हम आज की वीडियो में स्टडीज करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वेयर क्लॉज से। तो इसका डेफिनेशन पहले मैं रीड करता हूं वेयर क्लॉज का। इन माई सिक्वल द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रोज इन अ क्वेरी बाय अप्लाइंग अ कंडीशन। Only rows that satisfy the condition in the where clause will be included in the result set. It is commonly used in select, update and delete statements. तो क्या बोला है दोस्तों कि जो आपका वेयर क्लॉज है वो कंडीशन अप्लाई करने का काम करता है। मतलब कि अगर आप किसी टेबल में से वैल्यू को फेच कर रहे हो तो जो वैल्यू आप फेच कर रहे हो उस पर कंडीशन लगाना है। लेट सपोज आपको किसी एक ही आपको सिटीज दिए हुए हैं, सिटी का एक कॉलम है और आपको मुंबई सिटी का ही वैल्यू क्या करना है, फेच करके निकालना है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, वेयर क्लॉज में सिटी में आप मुंबई लिखोगे तो वो केवल क्या करेगा, मुंबई का ही वैल्यू आपको फेच करके देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या लगाया था मैंने कि मुझे सिर्फ सिटी मुंबई के ही वैल्यूज क्या चाहिए, रिकॉर्ड में चाहिए, जो भी ये फेच करेगा माई सिक्वल। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए सिक्वल के अंदर हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि अगर आप रियल लाइफ में सिक्वल पे वर्क करते हो तो आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बोला है इसको हम सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। तो दोस्तों सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको कंडीशन लगा के वैल्यूज को फेच करना रहता है। बट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि अपडेट और डिलीट के साथ क्यों यूज करते हैं। तो लेट सपोज कि किसी पर्टिकुलर रो में, ओके, लेट सपोज यहाँ पर अभी मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो किसी स्टूडेंट का मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रॉन्ग एंट्री हो गया और मुझे उसको अपडेट कराना है करेक्ट वाले से। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं अपडेट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज को यूज करूंगा। सिमिलरली डिलीट के लिए भी होता है कि अगर मुझे किसी वैल्यूज को किसी रो को डिलीट कराना है, ठीक है, बट कंडीशन है कि मुझे आईडी नंबर 2 को ही क्या करना है, डिलीट कराना है। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में वेयर क्लॉज में दूंगा तो क्या करेगा, डिलीट जो आपका कमांड होता है, डिलीट स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रॉपर वे में उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वैल्यू को डिलीट कराएगा। तो आई होप आपको वेयर क्लॉज थोड़ा समझ गया रहेगा।
हम एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्या होगा, वेयर क्लॉज समझ जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गेट ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए। तो हम इसके लिए क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल है मार्क्स, ठीक है, और बोला क्या है, वेयर सेक्शन। तो सबसे पहले मैं टेबल को पिन कर देता हूं, सेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, हमेशा जब आप स्ट्रिंग वैल्यू वेयर क्लॉज में लिख रहे हो तो मैं लिखूंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सेक्शन इज इक्वल टू ए। और जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो आपको जितने भी वैल्यूज आए हुए हैं यहाँ पर प्रिंट होके, सभी क्या हुए, सेक्शन ए के आए हैं। मतलब आउट ऑफ 1000 340 वैल्यू ऐसे हैं जो कि क्या है, केवल और केवल सेक्शन ए के हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, फाइंड स्टूडेंट्स हु आर ओल्डर देन 15 ईयर्स। ऐसे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए जो कि क्या है, 15 साल से ज्यादा है। ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़े। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 15। तो मेरे पास 400 रिकॉर्ड्स आए, मतलब मेरे डेटा सेट में 400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है, 15 साल से बड़े हैं, ठीक है। जैसे आप डेटा सेट में भी देखोगे तो यहाँ पर 15 साल से बड़े मतलब 17 साल, 16 साल, 18 साल वाले स्टूडेंट सब आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, रिट्रीव डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 80 इन साइंस। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना है जो कि क्या किया है, जिसने साइंस में, जिन्होंने 80 से ज्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर साइंस इज ग्रेटर देन 80। तो 198 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, साइंस में 80 से ज्यादा मार्क्स लाया हुआ है। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। मैंने देखो दोस्तों बहुत बेसिक बेसिक क्वेरीज से मैं जा रहा हूं, इनिशिएट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आने वाले अदर ट्यूटोरियल में तो हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, सिर्फ आपको अपना पेशेंस बना के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, लिस्ट स्टूडेंट्स विथ मार्क्स मैथ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिस्ट स्टूडेंट्स विथ मैथ्स मार्क्स लेस देन 50। मतलब मुझे ऐसे स्टूडेंट का लिस्टिंग निकालना है जिसका मैथमेटिक्स में मार्क्स क्या है, 50 से कम आया हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर मैथ्स इज लेस देन 50। तो ऐसे 494 स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स में क्या कर रहे हैं, 50 से कम मार्क्स ला रहे हैं। मैथ्स वाले कॉलम में आप देखोगे एक भी मार्क्स 50 से ऊपर नहीं आया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सो ऑल फीमेल स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू, क्या बोला है, फीमेल। तो मैं लिखूंगा फीमेल एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर आउट ऑफ 1000 480 जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, फीमेल है। तो आपको आई होप वेयर क्लॉज कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आ गया। सिमिलर वे में आप डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी क्या करते हो, अप्लाई करते हो। वो हम लोग जो है कि किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी थी कि वेयर क्लॉज को हम कैसे यूज करते हैं, जो कि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू देख लिया है। अब आया है आपका दोस्तों एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन रीड कर लेता हूं, दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प बिल्ड more complex conditions inside a where clause and ensure that both condition must be true or requires that at least one condition be true. Not is used to negate a condition, meaning it selects row where the condition is false. तो एंड क्या करता है, एंड अगर मैं लगा रहा हूं दो कंडीशंस के बीच में, इसका मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तभी क्या करेगा, वो वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। मतलब दोनों कंडीशन सही होने चाहिए, सच होने चाहिए, ओके। और में क्या होगा, और में आपका आइदर पहला वाला अगर ट्रू होगा या फिर दूसरा वाला, दोनों में से कुछ भी अगर सही निकला तो वो दोनों के कॉम्बिनेशंस को प्रिंट कराता है। नॉट में आपको जो भी आपने कंडीशन लगाया है वो पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या करेगा, नॉट प्रिंट कराएगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड स्टूडेंट्स हु आर इन सेक्शन बी एंड स्कोर मोर देन 70 इन इंग्लिश। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
मार्क्स वेयर सेक्शन बी, तो मैं लिखूंगा सेक्शन इज इक्वल टू बी एंड किसमें स्कोर कर रहा है 70 से ज्यादा, मोर देन 70 इंग्लिश में स्कोर कराना है, तो इंग्लिश में जो मार्क्स आया रहेगा वो 70 से ज्यादा, और ये मैंने प्रिंट करा है। दोस्तों आप देख रहे हो आउट ऑफ 1000 111 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जिनका जो है कि जिनका सेक्शन क्या है बी है और उनका इंग्लिश में मार्क्स क्या आया हुआ है 70 से ज्यादा आया हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, गेट स्टूडेंट्स हु आर यंगर देन 14 और हैव मैथ्स मार्क्स अबाउ 90। ऐसे स्टूडेंट्स हमको देखने हैं जो कि क्या है यंगर देन 14, मतलब कि वो 14 साल से कम उनका एज है और हैव मैथ्स मार्क्स अबाउ 90, मतलब 14 साल से कम है और उनका मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आया हुआ है वो 90 से ज्यादा आया हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर एज इज लेस देन 14 और मैथ्स इज ग्रेटर देन 90। अब अगर आप और स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको ऑलवेज दोनों कंडीशंस को ब्रैकेट में डालना चाहिए। ऐसे 353 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि 14 ईयर से कम एज है और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आया हुआ है उनका वो आया हुआ है 90 एंड अबाव। अभी देखो यहाँ पर इसने दोनों कंडीशंस को पकड़ा है, मतलब कि आपके 14 ईयर से कम वाले भी इसने कंसीडर किए हैं और मैथमेटिक्स में जो 90 से अबाव मार्क्स ला रहे हैं, मतलब दोनों कंडीशन में से कोई एक तो पक्का सेटिस्फाई होगा। कोई भी रो आप उठा लो, इससे मैं ये वाला रो उठा लेता हूँ 13, ठीक है, बट यहाँ पर मार्क्स 0, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ दैट्स इट उसके लिए। जैसे यहाँ पर आया हुआ है 93, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अब ये नहीं भी होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो वैल्यूज को क्या करेगा, ये सिक्वल प्रिंट कराएगा किसके लिए, और अगर मैं लगाता हूं तो। आई होप आपको समझा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शो स्टूडेंट्स हु आर मेल एंड स्कोर मोर देन 60 इन ऑल सब्जेक्ट। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि मेल है और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, स्कोर्ड मोर देन 60 इन ऑल सब्जेक्ट। क्या बोला, ऑल सब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर, मुझको क्या बोला है कि मेल है, मतलब कि मेरा जो जेंडर है इज इक्वल टू मेल एंड, अब बोला है मुझे ऑल सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा साइंस इज ग्रेटर देन 60 एंड इंग्लिश इज ग्रेटर देन 60 एंड हिस्ट्री इज ग्रेटर देन 60 एंड मैथ्स इज ग्रेटर देन 60। मतलब मैंने सब सब्जेक्ट कवर कर लिए, एक बार देख लेता हूँ, साइंस भी लिया, इंग्लिश भी लिया, हिस्ट्री भी लिया, मैथमेटिक्स भी ले लिया, और सब में कितने मार्क्स आने चाहिए, 60 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो इसको मैं अगर मैं रन कराता हूँ तो आप देखोगे 18 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है, मेल है और उसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स में उनका 60 से ज्यादा मार्क्स आया हुआ है। तो देखा, एंड आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ भी यहाँ पर यूज कर रहे हो, मतलब ये सब अगर सेटिस्फाई होंगे, सभी केस अगर सही होंगे, ट्रू होंगे, तो उसी सिनारियो में क्या करेगा, उसी सिनारियो को कंसीडर करके ये वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रिट्रीव स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन सेक्शन सी। चलो तो देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर सेक्शन नॉट इन सी। देख रहे हो, सी को छोड़ के बाकी सबके लिए इसने वैल्यू प्रिंट करा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको, अच्छा ये भी देख लो, जब आप क्या करते हो डबल माइनस का साइन कंसीडर करोगे तो वो कमेंट कर देता आपके वैल्यू को, ठीक है, मतलब आप अगर इसको रन करोगे तो सिक्वल इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर नॉट सेक्शन इज इक्वल टू सी।
ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी सी के लिए एक भी वैल्यू नहीं है, जितने आए हैं सब ए या तो बी के वैल्यू आए हैं। और सेम यहाँ पर भी 697 रिकॉर्ड्स। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेलेक्ट स्टूडेंट्स हु आर नॉट फीमेल एंड स्कोर्ड बिलो 40 इन हिस्ट्री। हमको ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि क्या है, फीमेल नहीं है और स्कोर कर रही है हिस्ट्री में 40 से कम मार्क्स। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट्स हु आर नॉट फीमेल, जो कि फीमेल नहीं है, एंड स्कोर्ड बिलो 40 इन हिस्ट्री, और 40 से कम मार्क्स ला रहे हैं हिस्ट्री में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर। अब पहले मैं लिखूंगा नॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है, एंड हिस्ट्री में 40 से कम मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो 220 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है, फीमेल भी नहीं है और उनका हिस्ट्री में 40 से कम मार्क्स आ रहा है। तो देखा आपने कितना आसान था। यहाँ पर हमने सभी कंडीशंस देखे हैं और भी देखा, ठीक है, फिर एंड मल्टीपल एंड भी देखा, नॉट भी देखा, और नॉट और एंड को साथ में भी हमने क्या किया देखा। अगला अभी हमारा क्लॉज है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, ऑर्डरिंग। इसके नेम से ही पता चलता है ये ऑर्डर करता रहेगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग। पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। द ऑर्डर बाय क्लॉज ऑर्गेनाइज द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ नो ऑर्डर इज स्पेसिफाइड, असेंडिंग इज द डिफॉल्ट। तो ये क्या करता है, आप ऑर्डर बाय में जिस किसी भी कॉलम का नेम दोगे उसको या तो ये असेंडिंग में करेगा या तो डिसेंडिंग में क्या करेगा, सॉर्ट करता है। अब अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं डिफाइन किया, ठीक है, आपने नहीं लिखा है, तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही कंसिडर करता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। पहला है डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स सॉर्टेड बाय देयर नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स ऑर्डर बाय नेम ASC। ठीक है, तो देख रहे हो। तो अभी देखो यहाँ पर मेरा जो नेमिंग है, स्टूडेंट्स का नेम नहीं दिया एक्चुअली में, वन वन ऐसा करके दिया हुआ है। तो इस केस में ये क्या कर रहा है, देख रहे हो, इस केस में ये नंबर और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स वन सबसे छोटा, देन स्टूडेंट्स वन जीरो उससे बड़ा कंसीडर कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, इट्स नॉट ए इंटीजर। तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो जिस तरीके से करेक्ट लग रहा है उस तरीके से क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। मतलब स्टूडेंट्स के बाद 1 0 0 0 0, तो जीरो पहले आता है, जीरो, देन यहाँ पर देखो भी वन आ गया तो 1 0 1 को प्रिंट करा रहा है। मतलब जीरो के बाद वन आता है तो वन को प्रिंट करा रहा है, देन टू। समझ रहे हो। तो मतलब ये स्ट्रिंग, मतलब पहला स्ट्रिंग देखेगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग करेगा, देन सेकंड थर्ड फोर्थ। समझ रहे हो। तो इस स्ट्रिंग के बेस पे क्या कर रहा है, ऑर्डरिंग कर रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा उसमें अगर हम यही डेटा सेट कंसिडर करते हैं या फिर दूसरा डेटा सेट लिए तो कोई बात नहीं, बट स्टूडेंट्स का नेमिंग इन अ प्रॉपर वे रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स वन टू करके नहीं रहेगा, जिससे आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको बोला था कि लेट सपोज मैं अगर असेंडिंग नहीं बोलता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग असेंडिंग कंसिडर करता है। तो देखते हैं, द मार्क्स स्टार्ट फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो देख रहे हैं अगेन इसने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग कंसिडर किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, लिस्ट स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय देयर टोटल मार्क्स साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री प्लस मैथ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर। हमको क्या करना है, टोटल मार्क्स, मतलब साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री प्लस मैथ्स। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर आएगा ऑर्डर बाय। अब क्या बोला है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूं एम एलियास। एलियास क्या होता है, अगर समझ लो मैं दो तीन और चार टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ साथ में, तो उस समय मैं मेरे टेबल्स के नेम को स्मॉल में क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ A B C या फिर M करके। जो क्या करता है वो मेरे टेबल का डमी नेम हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने M दिया, सबके पहले M लगा दूंगा, M डॉट
एम डॉट, अब यहाँ पर मैं एम डॉट स्टार मतलब एम का पूरा वैल्यू और उसके साथ साथ ये मार्क्स भी ले लूंगा, तभी तो पता चलेगा ना भाई कि टोटल जो है हमारा डिसेंडिंग में आया है कि नहीं। और मैं इसको बोलूंगा टोटल मार्क्स, ठीक है, ये आपका टोटल मार्क्स हो गया। फ्रॉम को मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैंने रन किया तो देख रहे हो आपके टोटल मार्क्स को इसने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट सबसे पहले, देन उसके बाद, देन उससे कम, इस तरीके से इसने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए सॉर्टेड बाय एज, वाह। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, वेयर क्या बोला है, सेक्शन ए, तो सेक्शन इज इक्वल टू ए, ठीक है, एंड सॉर्टेड बाय बोला है एज, तो ऑर्डर बाय एज। अच्छा इसने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ बोला नहीं है तो मैं असेंडिंग में कर देता हूं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सेक्शन ए के सभी स्टूडेंट्स को लिया है और इसने असेंडिंग ऑर्डर में एज को अरेंज किया है। अब हम लोग देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है गेट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड सॉर्टेड बाय साइंस मार्क्स हाईएस्ट फर्स्ट। अच्छा हाईएस्ट फर्स्ट मतलब क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स ऑर्डर बाय SCINC साइंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखोगे साइंस का मार्क्स जो है उसको क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो 100 लाने वाले स्टूडेंट्स पहले, देन 99 वाले, देन 98 97 ऐसे। ओके नाउ देखते हैं ऑर्डर बाय का लास्ट क्वेश्चन, ऑर्डर स्टूडेंट्स बाय जेंडर देन मैथ्स मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या बोला है, जेंडर में फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, ऑर्डर बाय जेंडर, तो ऑर्डर बाय जेंडर, देन उसके बाद बोला मैथमेटिक्स के मार्क्स को, मैथ्स के ऑर्डर बाय जेंडर और मैथमेटिक्स के मार्क्स को और असेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। देख रहे हो पहले एफ आता है देन एम आता है, तो एफ को लिया है। अब एफ का इसने क्या किया है, मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है एफ का असेंडिंग बनाया है, मतलब फीमेल के लिए असेंडिंग, और फिर अगर आगे मैं प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पर मेल के लिए असेंडिंग। तो देख रहे हो, तो दिस इज द ऑर्डर बाय क्लॉज, ये भी बहुत इजी है। एक चीज याद रखना, हमेशा ऑर्डर बाय क्लॉज क्लॉज को हम लोग क्या करते हैं, वेयर के बाद ही लिखते हैं, वेयर और ग्रुप बाय के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट और ऑफसेट क्यों यूज करते हैं, ठीक है, लिमिट और ऑफसेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो डेफिनेशन पहले रीड करेंगे, लिमिट रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ रोज रिटर्न इन द रिजल्ट, offsets keep a specific number of row before beginning to return rows, they are helpful for pagination और sampling a large data set। मतलब अगर बड़ा डेटा सेट है तो उसको हमको छोटा कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लिमिट और ऑफसेट का यूज करेंगे हम। तो सिंपल सी बात है, लिमिट क्या करता है, अगर मुझको समझ लो 1 मिलियन रिकॉर्ड है मेरे टेबल में, मुझे 10 ही प्रिंट कराना है तो मैं लिमिट 10 करूंगा, ठीक है। ऑफसेट क्या करता है, अगर मुझे स्टार्टिंग के समझ लो 5 वैल्यूज को नहीं प्रिंट कराना है तो मैं अगर ऑफसेट 5 लिखूंगा तो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा, समझा। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो शो टॉप 5 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन साइंस मार्क्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स ऑर्डर बाय SCINC इन डिसेंडिंग ऑर्डर, टॉप 5 बोला है ना, एंड लिमिट 5। तो देख रहे हो साइंस में टॉप 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स जो कि सब 100 ही नंबर लाए। तो आपने देखा ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद लिमिट लग रहा है, ऑर्डर बाय के पहले ग्रुप बाय और वेयर लगता है, तो ये भी ध्यान रखना क्या है, बहुत जरूरी है। ओके मैं आपको दोस्तों एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में ना एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिक्वल क्वेरी भी मैं आपको क्या करूंगा, अटैच कर दूंगा कि कैसे सिक्वल क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है, और उसके साथ साथ आपको डेटा सेट्स जो मैं यूज किया हूं यहाँ पर वो डेटा सेट भी मैं क्या करूंगा, अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको डाउनलोड करके और उसके थ्रू क्या कर सकते हो, जो है कि इंपोर्ट करके उसे अपने माई सिक्वल वर्कबेंच में आप क्वेरीज को प्रैक्टिस कर सकते हो।
डिस्प्ले द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट्स डिस्प्ले द फर्स्ट 10 स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो वेरी सिंपल है, 10। कुछ बोला नहीं है भाई कि क्या कैसा, तो मैं स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को ऐसे क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा। तो ये आपका स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, स्किप द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स एंड शो द नेक्स्ट 5। यहाँ पर लिमिट और ऑफसेट दोनों साथ में यूज होंगे, तो देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स लिमिट 5, ठीक है, और ऑफसेट 3। 3 को स्किप करके आगे के 5 को देख रहे हो आप। आईडी 4 से चालू हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग का जो 3 है आईडी, उसको क्या किया इसने, स्किप किया है। और 4 5 6 7 8 नेक्स्ट 5 को क्या कराया है, यहाँ पर प्रिंट कराया है आपको। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिस्ट टॉप 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन बी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर सेक्शन इज इक्वल टू बी और लिमिट टू। अब यहाँ पर मार्क्स वगैरह तो दिया नहीं था, तो मैंने नॉर्मली जो मेरा आईडी का ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉप 2 स्टूडेंट्स को क्या किया, सेक्शन बी के अंदर प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, गेट 5 स्टूडेंट्स विद द लोवेस्ट मार्क्स इन इंग्लिश यूजिंग ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ठीक है, अब मुझे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। उसके बाद क्या बोला है मुझे कि ऑर्डर बाय इंग्लिश, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेता है, एंड लिमिट 5। तो इंग्लिश में सबसे कम, अरे माँ कसम, देख रहे हो आप लोग, इंग्लिश में 0 लाने वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स लाने वाले मुझे 5 स्टूडेंट्स मिल गए। अब अगला हम स्टडीज करने वाले हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। तो द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर टू सर्च फॉर अ पैटर्न इन अ कॉलम। इट्स कॉमनली कंबाइंड विद अ वाइल्ड कार्ड। परसेंटेज जो है मैच 0 और मूव कैरेक्टर्स। जो आपका अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर क्या करता है, मैचेस एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज मैचेस 0 और मोर कैरेक्टर, और अंडरस्कोर मैचेस एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। तो यहां पर क्या होता है, मुझे पैटर्न मैच कराना है। समझ लो मेरे पास बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है या फिर नेम है, उसके बेसिस पे डेटा फेच कराना है। तो वहां पर मैं लाइक ऑपरेटर यूज करता हूँ, मतलब सर्च करना एग्जैक्टली। मेरे बड़े से स्ट्रिंग में एक पैराग्राफ है समझ लो, उसमें से मुझे कुछ चीजें सर्च करके उसके बेसिस पे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उस केस में मैं लाइक ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, लाइक ऑपरेटर मतलब अभी क्या ही बोलूं मैं। स्टूडेंट्स का जो नेम है यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 2 3 ऐसा करके है। तो यहाँ पर लाइक ऑपरेटर का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस करके मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंजेस करके मैं क्या करूंगा, प्रिंट करके दिखा देता हूँ। या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपडेट स्टेटमेंट भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं, वेयर क्लॉज और अपडेट का कॉम्बिनेशन, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अपडेट मार्क्स, ठीक है, सेट नेम इज इक्वल टू शुभम वेयर, उसके बाद आईडी इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपडेट करा रहा हूं किसको, नेम को, शुभम से, जहां पर आईडी 1 है। और ये मैंने यहाँ पर किया प्रिंट। तो देख रहे हो यहाँ पर वेयर क्लॉज और अपडेट का जो स्टार्टिंग में हमने देखा था वो एक एग्जांपल। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, कुछ और वैल्यूज को करा लेता हूँ अपडेट। 5 6 वैल्यूज तो इनफ हो जाएंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। और नेम भी मैं फटफट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर रानी, यहाँ पर परी, यहाँ पर रमेश, यहाँ पर मैं कर देता हूँ राजू, और यहाँ पर संगम। तो इसको भी अपडेट, इसको भी अपडेट, अपडेट अपडेट और अपडेट।
ठीक है, तो अब मैंने अपडेट कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। तो यहाँ पर देख रहे हो स्टार्टिंग के वैल्यूज मेरे क्या हो गए, अपडेट हो गए। आप देख सकोगे 6 तक के वैल्यू अपडेट हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा ये क्या होगा, इजी होगा। बोला है फाइंड स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विथ ए, तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर नेम लाइक स्टार्ट विथ ए, तो ए और परसेंटेज, मैं इसको समझ लो कर देता हूं स्टार्ट विथ एस, ठीक है, या फिर पी कर देता हूं क्योंकि एस से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं ना, तो पी, यहाँ पर भी पी। और आप देख रहे हो तो पी से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही नेम था जो मैंने अभी अपडेट कराया था, परी, तो इसने सिर्फ क्या लिया, परी को कंसिडर किया। देन अगला है गेट ऑल स्टूडेंट्स हुज नेम एंड विथ एच, तो मैं देख लेता हूं मेरे केस में क्या चेंजेस करूं। एच से तो कोई नहीं हो रहा है, समझ लो यू कर देता हूं, ठीक है, तो एंड विथ यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, वेयर नेम लाइक एंड विथ, अभी एंड मेरे को चेक करना है तो मैं पहले ही परसेंटेज लगा दूंगा विथ यू एंड ये सेमी कॉलन। तो यहाँ पर देखो राजू आ गया, भी राजू का नाम क्या हो रहा है, यू से एंड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, शो स्टूडेंट्स हुज नेम कंटेन्स ए एन, ऐसे स्टूडेंट्स के नेम मुझे देखने हैं जिसका क्या करता है, नेम कंटेन करता है ए एन। तो अगेन मैं इसको प्रिंट कराया, इसको भी पिन कर देता हूं मैं, पिन करने के बाद अब यहाँ पर आया मैं, तो मैं ए एन, चलो रानी का है नाम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर नेम लाइक, आप देखो कंटेन मतलब पूरे में से मेरे को सर्च करना है ए एन जहां पर आता रहेगा जिसके नेम में, तो दोनों तरफ में परसेंटेज लगा के ए एन, तो यहाँ पर संगम और रानी, ये दो ऐसे हैं जिनके नेम में क्या आ रहा है, बीच में कहीं तो ए एन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखना है मुझे, रिट्रीव स्टूडेंट्स विथ नेम हैविंग एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर नेम लाइक, अब हमने देखा था अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर ले लूंगा मैं 5 टाइम, ये लेंथ से कंसीडर करता है सिर्फ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैरेक्टर वाले तो एक भी नहीं है। मैं लेट सपोज मेरा यहाँ पर 4 कैरेक्टर वाले दो हैं, तो मैं एक कैरेक्टर कम कर देता हूँ, तो 4 कैरेक्टर वाले सॉरी 3 थे, तो 3 नेम आ गए, रानी, परी और राजू, ठीक है, इसको चेंज करके आप कर दो 4। ओके, हमको देखो अंडरस्टैंडिंग से मतलब है, डेटा सेट क्या है कैसा है डजेंट मैटर, हमको स्टडी करना है चीजों को, कैसे चीजें चल रही है उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है, कैसे वर्क करती है, तो जो कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, दैट्स इट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड स्टूडेंट्स हुज सेक्शन नेम स्टार्ट विथ एनी कैरेक्टर फॉलोइंग बाय ए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेक्शन की जगह पे बोल देता हूँ सिर्फ हुज नेम, ठीक है, क्योंकि सेक्शन में एबीसी दिया हुआ है ना, तो वेयर नेम लाइक, अब बोला है कि स्टार्ट विथ एनी कैरेक्टर फॉलोड बाय ए, मतलब किसी से भी चालू हो रहा है बट उसके बाद ए आ रहा है, तो मैं लिखूंगा अंडरस्कोर ए और परसेंटेज और यहाँ पर सेमी कॉलन। तो देख रहे हैं आपको, जहां पर सेकेंड पोजीशन में ए आ रहा है स्टार्ट किसी भी कैरेक्टर से हुआ है, वो सब नेम्स को यहाँ पर प्रिंट करा दिया, जैसे रानी, परी, ठीक है, रमेश, रमेश का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया सॉरी, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, राजू एंड संगम। अगला फ्रेंड्स हम देखते हैं इन ऑपरेटर, इन क्यों यूज करते हैं, क्या इसका नीड होता है। द इन ऑपरेटर अलाउ चेकिंग if a column value exists within a set of multiple values, simplifying conditions that would otherwise require many odds। मतलब अगर मैं इन नहीं यूज करूंगा तो मेरे को मल्टीपल टाइम क्या करना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू कॉलम का नेम इक्वल टू कॉलम का नेम इक्वल टू वैल्यू कॉलम का नेम इक्वल टू वैल्यू। बट इफ मैं इन यूज करता हूं तो एक ही साथ में कॉमा सेपरेटेड करके मैं क्या करूंगा, अपने वैल्यूज को डिफाइन कर दूंगा और वो प्रिंट कराएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स
वेयर वेयर क्या बोला है, गेट ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए बी एंड सी। तो मैं सिर्फ इसको ए बी कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही है ही मेरे पास तो सेक्शन, ठीक है, इन। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो ए सिंगल इन्वर्टेड में, बी, और ये आपका सेमीकोलन। तो देख रहे हो ए एंड बी, और यहाँ ए और बी के ही सिर्फ सब रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रिट्रीव स्टूडेंट्स हुज जेंडर इज आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऐसा नहीं, एक काम करता हूं मैं इसमें चेंज कर देता हूं, हुज एज इज, ठीक है, आइदर 13 और 14 और 18, ठीक है। तो अब फ्रॉम मार्क्स वेयर एज इन 13, 15 एंड 18, मैंने इसको प्रिंट करा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 13, 15 और 18 वाले सभी स्टूडेंट्स, 431 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एज 13, 15 और 18 है। अच्छा, अगर मैं इन नहीं यूज कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा मैं इस चीज को, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर एज इज इक्वल टू 13 और एज इज इक्वल टू 15 और एज इज इक्वल टू 18, और मैं इसको दे दूंगा ब्रैकेट में सेमीकोलन प्रिंट। देख रहे हैं अगेन 431 रिकॉर्ड्स। तो आइदर आप इन ऑपरेटर यूज करो, नहीं यूज करोगे तो आपको ऐसा मल्टीपल और एंड देन आपको जो भी वैल्यू कॉलम के लिए चाहिए लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड एग्जैक्टली 70, 80 और 90 इन मैथ्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर मैथ्स इन 70, 80 और 90। तो ये आ गया 70, 80, 38 ऐसे स्टूडेंट्स है, या तो 70, 80 या फिर 90 मैथ्स में ला रहे हैं। सेम ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट सो रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज आईडी इज इन 1357। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर आईडी इन 1357। वेरी सिंपल, ये मैंने प्रिंट करा दिए। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड स्टूडेंट्स हुज एज इज इन द सेट 13, 14, 15। तो इस तरीके का हमने ऊपर सॉल्व किया, तो नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो दोस्तों कि आज हमने स्टडीज किया वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी हमने देखा और अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी हमने देखा, ठीक है। देन हमने देखा एंड और नॉट, और एंड और नॉट का भी कॉम्बिनेशन, और नॉट का भी देख सकते हैं, आप करके देखना, ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ वेयर क्लॉज में आपको अप्लाई करना है। देन हमने ऑर्डर बाय देखा, ओके, ऑर्डर बाय कब अप्लाई करते हैं, टॉप हमको रैंकिंग अगर कंसिडर करना रहता है। देन लिमिट और ऑफसेट हमने देखा, लिमिट क्या करता है, हमारे वैल्यू को लिमिटिंग कर देता है, और आपका जो ऑफसेट होता है वो वैल्यूज को स्किप करके और नेक्स्ट वैल्यूज को प्रिंट कराता है। देन हमने देखा लाइक ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, पैटर्न सर्च करने के लिए, और इन। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज जो सिक्वल के अंदर यूज होती हैं डे टू डे बेसिस पे, उसको आज हमने क्या किया है, इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर किया है। तो दोस्तों, आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कंसीडर करूंगा। जैसे आज हमने बेसिक लेवल पे चीजों को सीखी है, आगे और भी एडवांस लेवल पे हम क्या करेंगे, चीजों को लर्न करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ नहीं समझा, तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं और अच्छी तरीके से क्या करूंगा, उन चीजों को कवर करने का ट्राई करूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।